हमारे आपके जीवन में एक सुखद घटना है। जगत की शरण में रहे न रहे, लेकिन जीव जगदीश की शरण में अवश्य रहता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति भांज देना जानता है। जगत के श्रेष्ठ की शरण में रहेंगे तो आज्ञा पालन करना पड़ेगा, परंतु जगदीश का तो दर्शन नहीं होता, तो हम जो मान लिए वही भगवान है। कई बार हम रहने में, कहने में, बोलने में, खाने में, उठने में, बैठने में, आने में, जाने में अपने को सत्य मानकर व्यवहार करते हैं, परंतु जो श्रेष्ठ है उसने कोई बात रखती। अरे ये कलिकाल ऐसा विचित्र है, लोग कहते हैं पिताजी हमको समझ ही नहीं पा रहे हैं। ले हो गया काम। पिताजी पुत्र को क्या समझेगी जी? पुत्र बाप बेटे को समझेगा कि बेटा बाप को समझेगा? युग ऐसा है साहब, आप हमको समझ नहीं पाएंगे। ला तो प्रयास ही क्यों करेंगे कि हमको तुमको समझना पड़े? नहीं करेंगे ना। सद्गुरु शिष्य को समझेगा कि शिष्य सद्गुरु को समझेगा? महात्मा लोग जीव को समझे, अरे जीव महात्मा को समझे। महात्मा जीव को क्या लेना देना है? गुरुदेव भगवान ने सब अपने कर्म में समर्पित भरत जी से जाना, तो बोले लाला अब देखिए, जब किसी सत्य बात पर अनेक तर्क उपस्थित होने लगे तो समझिए ये सत्य के साथ छेड़छाड़ हो रही। आप में से बहुत लोग बैठे होंगे जो पुराने लोग हैं, वो कंप्यूटर पर हिसाब लिखना पसंद नहीं करते, वो कागज पर लिखते। कागज पर हिसाब लिखने में यदि आपने एक बार भी कट किया, इसका मतलब कुछ मिलाया, घटाया, बढ़ाया गया। कंप्यूटर तो मिटा भी देता है, लिख भी देता है, कागज। इसीलिए आपने देखा होगा बैंक में जो चेक आप भेजते हैं, एक बिंदी भी इधर उधर हुई तो अब आप बुरा न मानिएगा, बैंक कुछ नहीं करता। जो बैंक अधिकारी बैठे हो, वो जो कंप्यूटर है वो स्कैन नहीं करता है, रिजेक्ट। आपकी हस्ताक्षर को बैंक का कंप्यूटर रिजेक्ट कर देता है, ये नकली हस्ताक्षर है। तो कई लोग तो बैंक जाकर के हिसाब किताब झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा न करिए, उसमें ना मैनेजर का कोई दोष है ना क्लर्क का दोष है, वो मशीन का दोष है। अरे आप हमको नहीं जानते, मैं 40 साल से आप ग्राहक हूं। अरे हम जान के क्या करेंगे? आपको भगवान जानते हो, लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता। ये जो करता है ऐसा होता है, कंप्यूटर नहीं जानता साहब। अच्छा, इसको आप समझा नहीं सकते क्योंकि जो कलम वाला है वो उस मशीन को नहीं जानता है। ठीक इसी प्रकार अब देखिए, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, हाँ, सकुच तात कहत एक बात, सकुच तात कहत एक बात, अर्ध त्रजहि बुध सर्वस जाता, तर्क तुम कानन गवन तो भाई, तेरी सियर घुराई, तेरी सियर घुराई, सुनी
से तो राता पूरन गाता मन प्रसन्न मन प्रसन्न तन तेज पिया जा जनु जीव राम भय राजा जनु जीव जनु जीव अब गुरुजी ने एक सहज तर्क रखा कि लाला एक उपाय मेरे को समझ में आती है, वो क्या है, आप और शत्रुघ्न जी वन चले जाएं, श्री सीता राम जी लखनलाल अयोध्या जी चले जाएं। संभव है क्या? यही सत्य को दुराकर अनेक तर्क रखना, और इस बात को ठीक से पकड़िएगा कि जब हम एक ही बात को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क रखते हैं तो हम गलत होते हैं। इस कारण ऐसा किया, इस कारण ऐसा किया, ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, ये सब झूठ है। अपनी एक गलती छिपाने के लिए जब अनेक सत्य जोड़ जोड़ कर उपस्थित किए जाएं तो हम गलत होते हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया गदगद हो गए। अरे भरत जी तो कहते हैं कानन करऊं जन्म भरी एते अधिक नमो सुपासु। भरत भैया का चरित्र क्या कहें साहब। प्रभु आपने जो कहा बस उसी को संपादित करा दीजिए। ये प्रथम बैठकी है, ऐसी 4 बैठकी और हुई। चौथी बैठकी में भगवान भरत जी को विदा करा। इसको लेके 5 बैठकी चित्रकूट में हुई। तर्क बना नहीं, निर्णय भया नहीं, सब समाज को लेकर गुरुदेव भगवान परमात्मा श्री राम के पावन आश्रम आए। भगवान के आश्रम पहुंच जाइए, भगवान के आश्रम में आ जाइए, फिर कुछ करना नहीं है। भगवान से केवल अपनी बात कही है। आइए, एक पद है, एक साधक कहता है, ढूंढते 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 एक सहारा, खोजते खोजते एक सहारा, तेरे भक्तों का पाकर इशारा, खोजते खोजते भक्तों का पाकर सारा, खोजते सहारा, फिर भक्तों का पाकर सारा, आके दर पे खड़ा हो गया हूँ, के दर पे खड़ा हो गया हूँ, मिलेगा यहाँ पर सहारा, के दर पे खड़ा हो गया हूँ,
दे सका ना कोई दर सहारा, देखे दर इस जहां में हजारों, दे सका ना कोई दर सहारा, देखे दर इस जहां में हजारों। दिल में ही रह गई दिल की हसरत, दिल में ही रह गई दिल की हसरत, बस भटकता फिरा मारा, बस में ही रह गई दिल की हसरत, बस भटकता रहा मारा। एक ही दर है ऐसा जहां में खाली जाता न कोई जहां से। एक ही दर है ऐसा जहां में खाली जाता न कोई यहाँ से। तेरे बंदों ने ये है बताया, तेरे बंदों ने ये है बताया, सबका होता वहाँ पर गुजारा। तेरे बंदों ने ये बताया कि सबका होता वहाँ पर गुजारा। तेरे दर पे खड़ा हो गया हूँ कि मिलेगा यहाँ पर सहारा। लेकर जाना है। अरे तेरा जाना ही काफी वहां है, तेरे बंदों ने यह भी बताया। तेरा जाना ही काफी वहां है, पहुंच जाओ। तेरे बंदों ने भी बताया, नहीं कहने की कुछ भी जरूरत, नहीं कहने की कुछ भी जरूरत। उनको मालूम है हाल सारा, नहीं कहने की कुछ जरूरत। उनको मालूम है हाल सारा, इसलिए आगे दर पे खड़ा हो गया हूँ कि मिलेगा यहाँ पर सहारा। आए कैसे? सुन के, संतों से सुना, भक्तों से सुना, भागवतों से सुना। सुन के शोहरत तेरी आ गया हूँ, आजमाने को अपनी भी किस्मत।
सुन के शोहरत तेरी आ गया आए शरण बजवाई वो अपनी भी किस्मत सुन के शोहरत तेरी आ गया हूँ आज माने गुम अपनी किस्मत सुन के शोहरत तेरी आ गया हूँ आज माने गुम अपनी किस्मत फर्ज पूरा किया मैंने अपना फर्ज पूरा किया मैंने अपना फर्ज पूरा करो जो तुम्हारा फर्ज पूरा किया मैंने अपना फर्ज पूरा करो जो तुम्हारा मेरा के दर पे खड़ा हो गया हूँ मिलेगा यहाँ पर सहारा। क्या पंक्तियां हैं, भगत का भाव, भरत जी के भाव में दर्शन करें। अरे तुम्हारे पास तो भजन भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। मैंने माना कि मुझ में कसर है, तेरा वादा भी क्या बेअसर है। मैंने माना कि मुझ में कसर है, तेरा वादा भी क्या बेअसर है। ओ मैंने माना कि मुझ में कसर है, तेरा वादा भी क्या बेअसर है। उसका थोड़ा सा भी ख्याल करते, आए शरण बजाने चाहिए। सभी ख्याल करते, एक कश्ती को मिलता किनारा, उसका थोड़ा सभी ख्याल करते, एक कश्ती को मिलता किनारा। आके दर पे खड़ा हो गया हूँ मिलेगा यहाँ पर सहारा। कभी भाव। भगवान है दरबार खास, कर है इनकार तो है गुजारिश, अपने दर सा कोई दर बता दो। कर है इनकार तो है गुजारिश, अपने दर सा कोई दर बता दो। गर है इनकार तो है गुजारिश, अपने दर सा कोई दर बता दो। ताकि परताप को फिर वहां से, ताकि परताप को फिर वहां से कहीं जाना पड़े ना दोबारा।
प्रताप को फिर वहाँ से कहीं जाना पड़े ना दोबारा। खोजते खोजते एक सहारा तेरे भक्तों का कर इशारा। आपके दर पे खड़ा हो गया हूँ कि मिलेगा यहाँ पर सहारा। आपके दर पे खड़ा हो गया